दोस्तों Redmi Note 14 SE 5G को भाई मैं पूरे 10 दिनों से यूज कर रहा हूं और Redmi की सेल डाउन पता क्यों जा रही है इस वीडियो में आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो आप भाई। और सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों डिजाइन की। तो भाई डिजाइन में कोई फर्क नहीं है, जो Redmi Note 14 5G था वही SE 5G है, बस वो रेड कलर में निकाल दिया, उसको इन्होंने स्पेशल एडिशन कह दिया, ये हाल है इनके। और तो और दोस्तों बॉक्स में से चार्जर भी निकाल दिया, प्राइसिंग 2000 रुपए कम करके। अरे यार मैंने इनकी वेबसाइट पे चेक किया 2000 रुपए का चार्जर ही मिल रहा है, तो बात क्या रही। वैसे फोन 15,000 रुपए का है बिना चार्जर के, और चार्जर के साथ 17,000 रुपए का है। ये हाल है। और ये कह रहे हैं हमारी सेल डाउन जा रही है, पता नहीं क्यों। और अब बात करता हूं दोस्तों मैं डिस्प्ले की। तो भाई डिस्प्ले में भी कुछ नया नहीं है, फोन के अंदर वही हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई मैंने कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से टेस्ट करी, भाई काफी ज्यादा बढ़िया लगी, उसमें आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों वही सेम डिस्प्ले 14 5G में, यही सेम डिस्प्ले 14 SE 5G में तो कोई सेंस नहीं बना रहा ये चीज। और दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो भाई Redmi का फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आ रहा है, जो कि हाइपर OS पर बेस्ड है। तो दोस्तों हाइपर OS सुन के काफी लोगों को भाई बढ़िया लगेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं अपडेट्स की तो इस फोन के अंदर आपको सिर्फ 1 साल का ही एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग 15,000 के प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा। और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों Redmi को इस चीज के ऊपर भाई काम करने की बहुत सख्त जरूरत है, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो भाई इस फोन के अंदर हमें Dimensity 7400, मजाक कर रहा हूं दोस्तों, फोन के अंदर हमें Dimensity 7025 अल्ट्रा मिल रहा है। पता है कितने नैनोमीटर पर बेस्ड है? 6 नैनोमीटर, वही जो 2023 में चलता था 6 नैनोमीटर। 2025 में ये इस प्रोसेसर के साथ में फोन लॉन्च कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं हमारी सेल क्यों डाउन जा रही है। तो देखिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में स्मार्टफोन भाई ठीक है, लेकिन गेमिंग अगर आप इस फोन के साथ में सोचोगे करने की, वही बढ़िया वाली, तो नहीं कर पाओगे भाई, एवरेज गेमिंग ही कर पाओगे। लेकिन वीडियो की लास्ट में मैंने आपको बढ़िया फोन भी रिकमेंड करा है, टेंशन मत लो आप। Redmi का नहीं है लेकिन वो किसी और ही कंपनी है। और फिर भी दोस्तों मैंने इस फोन को टैग कर दिया, यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इसे डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों फोन की अगर मैं कैमरा सेटअप की बात करूं तो भाई इस फोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony LYT600 सेंसर दिया गया। अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों जिसका मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा, कोई शिकायत नहीं आएगी। लेकिन मुझे कई बार पोर्ट्रेट शॉट्स में भाई दिक्कत देखने को मिली है, बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट इसने नहीं क्लिक करे, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और कलर एक्यूरेसी की बात करूं तो 10 में से 7 बार तो इसने बढ़िया कलर एक्यूरेसी के साथ में फोटोज क्लिक कर दी, लेकिन 3 बार भाई मुझे वहां पर भी गड़बड़ लगी, ध्यान रखना आपने इस बात का। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग सुन के दोस्तों आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस फोन के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग, मजाक कर रहा हूं दोस्तों, सिर्फ 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग, वो भी 30 FPS, कोई 60 तक का सपोर्ट नहीं दिया इन्होंने। मतलब कॉस्ट कटिंग की भी हद होती है। मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आपको समझाऊं मैं भाई 4K 60, 4K 30, 1080p 60 और 1080p 30, बिल्कुल डाउनग्रेड वाली। ये 15,000 में बंदे हमें ये चीजें दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही हैं। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए फोन दोस्तों OIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो भाई इस फोन के फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, नो डाउट अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा, कोई शिकायत नहीं आएगी उसमें आपको। लेकिन दोस्तों यहां पर भी आप फ्रंट कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 30 FPS पर। भाई दूसरी कंपनियां हमें इससे भी कम प्राइस पॉइंट पे 4K तक का सपोर्ट दे रही है, और ये 1080 पे अटके हुए हैं। और दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस फोन के अंदर हमें 5110 mAh की बैटरी दी गई है। भाई हमने ओवरऑल टेस्ट करके देखा तो लास्ट तक जाते जाते इसने हमें 1 दिन का बैटरी बैकअप दे दिया, उसमें कोई शिकायत नहीं आई। और ये फोन जो है 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं मिल रहा। ये बात तो भाई मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं, ये हाल है Redmi वालों के। 2000 एक्स्ट्रा दे दो, आपको Redmi Note 14 5G मिल जाएगा, चार्जर फोन के साथ में मिलेगा, ये हाल है इनके। और दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर ये फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आता है, और फोन के अंदर हमें 3.5 mm जैक दिया गया, ये काफी बढ़िया बात है। और साथ ही दोस्तों इस फोन में हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, भाई लाउड इनफ है, कंटेंट वॉचिंग के टाइम पे आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा इनके स्पीकर से। और दोस्तों सिक्योरिटी के लिए हमें इस फोन के अंदर
अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, जो कि भाई मैंने टेस्ट करा, फास्ट एंड एक्यूरेट वर्क करता है और फेस अनलॉक भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इस फोन की जो प्राइसिंग है दोस्तों 6+128 GB वेरिएंट की है पूरे 15,000 पे, जो कि भाई बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही है। और मेरी मानिए दोस्तों, इस फोन को आपने गलती से भी बाय नहीं करना भाई, ये बिल्कुल एवरेज डील है। 1080p 30 दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा, प्रोसेसर बिल्कुल एवरेज वाला है, मत बाय करना। इसकी जगह पर आप Vivo T4R 5G को ले लो। बेशक वो फोन यार 19-20 हजार रुपए का, लेकिन भाई ये 15,000 रुपए का ये बेकार कचरा फोन लेने से बढ़िया भाई 20,000 में वो फोन बहुत बढ़िया डील है। तो और साथ ही इस फोन को मैंने टैग भी कर दिया।